Hello, good morning students. Welcome to English class. Today we are going to start poem in your literature book. The name of the poem is A Song About Myself. Now this poem is about a small boy who is going for a walk and he has a bag with him and he is explaining what is in the bag and where he is going. ये पोइम एक छोटे से बच्चे के बारे में है जिसके पास जो वॉक पे जा रहा है और उसके पास एक बैग है। इस पोइम में वो एक्सप्लेन कर रहा है कि उस बैग में है क्या, उसने क्या क्या डाला हुआ है और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है और क्यों जा रहा है। ओके, सो दिस वी विल लर्न इन दिस पोइम. ओके, नाउ लेट अस रीड द पोइम. A song about myself. The following stanzas, जो poems के paragraphs होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Stanzas. Okay? The following stanzas are excerpts from a song about myself by John Keats. The poet of the poem is John Keats. Okay? Who has written this poem? John Keats. Now let us recite this poem. There was a naughty boy was he. He would not stop at home. He could not quite be. He took in his knapsack a book full of vowels and a shirt with some towels, a slight cap for nightcap, a hairbrush, comb ditto, new stockings for old ones, would split this knapsack tight at its back. He riveted close and followed his nose to the north, and followed his nose to the north. Now this is the first stanza. Okay, second stanza. There was a naughty boy, and a naughty boy was he. He ran away to Scotland, the people for to see. There he found that the ground was as hard that a yard was as long that a song was as merry that a cherry was as red that lead was as weighty that fourscore was as 80 that a door was as wooden as in England. So he stood in his shoes and he wondered. He stood in his shoes and he wondered. So this poem is written by John Keats. Now let us understand this poem. There was a naughty boy was he. He would not stop at home. He could not quite be. Now the poet is saying there is a naughty boy. एक naughty boy है जिसकी ये पिक्चर भी बनाई हुई है. एक naughty boy है. वो कैसा naughty boy है कि वो घर पे रह ही नहीं सकता. मीन्स कि वो उसका मन करता है, वो इतना शरारती है. naughty मीन्स शरारती, ठीक है, कि वो घर पे नहीं रहना चाहता. वो घर पे एक जगह पे नहीं रह सकता.
ही कुड नॉट क्वाइट बी, ना ही वो चुप रह सकता है, ना ही वो चुप रह सकता है। ही टुक इन हिज नैपसैक अ बुक फुल ऑफ वाउल्स। अब नैपसैक क्या है, जो पीछे इसने इस बॉय ने बैग लिया हुआ ना, उसे कहते हैं हम नैपसैक। ओके, तो उसमें क्या है, अ बुक फुल ऑफ वाउल्स, एक बुक है जिसमें वाउल्स हैं, मीन्स बहुत सारे वर्ड्स हैं। एंड अ शर्ट विथ सम टाल्स, और एक उसने शर्ट डाली हुई है, कुछ टाल्स डाले हुए हैं। अ स्लाइट कैप फॉर नाइट कैप, और उसने कैप डाली हुई है और नाइट कैप डाली हुई है। अ हेयर ब्रश कॉम डिटो, और एक हेयर ब्रश डाला हुआ है, कॉम डाली हुई है। न्यू स्टॉकिंग्स फॉर ओल्ड वंस, न्यू स्टॉकिंग्स डाली हुई हैं, और ताकि वो पुरानी जो है वो उतारने के बाद न्यू डाल सके। वुड ओ स्प्लिट दिस नैपसैक टाइट एट्स बैक, और ये जो उसने बैग है अपने पीछे टाइटली बांधा हुआ है। ही रिवेटेड क्लोज एंड फॉलोड हिज नोज टू द नॉर्थ। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि वो लड़का फास्ट जा रहा है अपनी नोज़ की साइड पे, ठीक है, और किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साइड में, और वो अपनी नोज़ को फॉलो कर रहा है और नॉर्थ साइड में चलता जा रहा है। अगेन दे आर एक्सप्लेनिंग अबाउट दैट बॉय। देयर वॉज अ नॉटी बॉय वॉज ही, कि वो बहुत नोटी बॉय है। ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड, तो वो किस साइड, कहाँ जा रहा है, स्कॉटलैंड। द पीपल फॉर टू सी, देयर ही फाउंड दैट द ग्राउंड, और जहाँ भी उसने जाना था वहाँ पे वो पहुँच के क्या देखता है, एक बिग सी ग्राउंड देखता है। वॉज एज हार्ड दैट अ यार्ड, और जो ग्राउंड थी वो बहुत हार्ड थी, और उसकी मेजरमेंट कितनी थी, अ यार्ड, 1 यार्ड उसकी मेजरमेंट थी उस ग्राउंड की। वॉज एज लॉन्ग दैट अ सॉन्ग, और वो ग्राउंड बहुत लंबी थी, और उसका कंपैरिजन वो करता है एक सॉन्ग के साथ, कि जैसे जितना सॉन्ग लॉन्ग होता है वैसी ही उतनी ही लंबी वो ग्राउंड थी। वॉज एज मैरी दैट अ चेरी, फिर वो चेरीज़ को एक्सप्लेन करता है कि बहुत अच्छी चेरीज़ लगी हुई थी ट्रीज़ के ऊपर। वॉज एज रेड, और चेरीज़ कैसी थी, रेड कलर की थी। दैट लेड वॉज एज वेटी, और वो नीचे लटक रही थी चेरीज़, और मीन्स वो चेरीज़ जो थी हैवी थी। दैट फोर स्कोर वॉज एज 80, 4 स्कोर इज इक्वल टू 80, तो वो चेरीज़ का काउंट बता रहा है कि कितनी थी वो, 80। दैट अ डोर वॉज एज वुडन, फिर वो डोर की बात करता है कि वहाँ पे एक डोर है और वो वुडन है। एज इन इंग्लैंड, सो ही स्टूड इन हिज शूज़, तो वो इस चीज़ को किसके साथ कंपेयर करता है, उसने इंग्लैंड में ऐसा डोर देखा होगा, ठीक है, उसके साथ वो कंपेयर करता है उसको। सो ही स्टूड इन हिज शूज़ एंड ही वंडर्ड, ही स्टूड इन हिज शूज़ एंड ही वंडर्ड, और वो अपने शूज़ पहने हुए हैं ना उसने, तो वो अपने शूज़ पहने हुए वो खड़ा होता है और हैरान होता है ये सभी चीज़ों को देख के। वंडर्ड मीन्स हैरान होना, ओके, तो वो ये सब चीज़ें देख के हैरान होता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम। I hope you all have understood, right? And what you will do, you will open your book now and
You will read this poem, recite this poem yourself. Okay? Thank you. Have a nice day and keep learning.